Hello students, today in this video we are going to read your workbook lesson 7 क्लास 12th की जनरल इंग्लिश की बुक लेसन 7 में ये वर्कबुक का एक पोइम है जिसका नाम है रिस्क्स। रिस्क माने जोखिम, जो हम रिस्क लेते हैं हर काम में या नहीं लेते हैं, इससे फ़र्क पड़ता है हमारी लाइफ पर कि हम रिस्क लेते हैं या नहीं लेते हैं, और लेते हैं तो कितना रिस्क लेते हैं। जो जितना ज़्यादा रिस्क लेता है वो जीवन में ज़्यादा सफल होता है, ऐसा कहा जाता है। तो रिस्क लेना बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी ये नहीं कह सकता एक कदम चल करके हम गिर नहीं जाएंगे, हमारे साथ कुछ घटना नहीं हो जाएगी, इसका फ्यूचर में कोई ये नहीं कह सकता। तो रिस्क तो चलने में भी है, रिस्क हर बात में है। बिना रिस्क के लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। कुछ रिस्क ऐसी होती हैं जो अनएक्सपेक्टेडली, अप्रत्याशित रूप से हमारे सामने आ जाती हैं, हमारे बिना लिए हुए। परंतु कुछ रिस्क ऐसी होती हैं जो हमको लाइफ में लेनी पड़ती हैं लाइफ में सफल होने के लिए। तो इस पोइम में, इस वर्कबुक के इस लेसन में जो पोइम है रिस्क, बहुत ही इम्पोर्टेंट पोइम है। इसका जो सेंट्रल आइडिया है इस पोइम का, वो तो एक साल छोड़ करके आता ही है आपके एग्जाम में। तो इस पोइम को अच्छे से समझें, वेरी इंपॉर्टेंट पोइम है। और इसके क्वेश्चन आंसर्स का 4 नंबर का वर्कबुक का क्वेश्चन, रिस्क का सेंट्रल आइडिया, बहुत बार आया है। आप पेपर को देख करके इसका एनालाइज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कहाँ कहाँ रिस्क होता है और रिस्क लेना कितना जरूरी है, इस पोइम में बहुत अच्छे से समझाया है। आपको इस पोइम को सुन करके, समझ करके, इसकी लाइनों को पढ़ करके खुद समझ में आएगा कि रिस्क क्या होती है और रिस्क कितना जरूरी होती है, कहाँ कहाँ रिस्क होती है। आपको पता है? चलिए पहली लाइन से ही पता लग जाएगा। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल। हंसने में रिस्क है मूर्ख दिखने का। कोई आदमी यदि हंसता है, कभी कभी ऐसी हंसी आ जाती है कि सामने वाले हंस नहीं रहे हैं और हम हंस रहे हैं, तो कुछ सोच करके हम हंस रहे हैं, हालांकि जो सामने बैठे उनसे उसका रिलेशन नहीं है, पर सामने वाले ये सोच सकते हैं कि ये बैठा बैठा हंस रहा है, बेवकूफ है, मूर्ख है, पता नहीं क्यों हंस रहा है। तो रिस्क तो है। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल। फूल माने बेवकूफ। फिर टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल। रोने में रिस्क है भावुक दिखने का। कोई यदि आपको कभी कुछ रोना आता है किसी काम से, आपके अंदर की भावना हो सकती है जिसके कारण आपको रोना आता है। एक तो रोना वो होता है कोई पिटाई करे तो रोना आए, उस रोने से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। यहाँ वीप से मतलब है उस रोने से जो हमारे अंदर ऑटोमेटिक आता है, कोई भावना, कोई बात को सोच करके। तो यदि किसी के सामने आप रोते हैं तो वो आदमी आपके बारे में एक एटीट्यूड बना लेता है कि ये व्यक्ति जो रो रहा है ये तो भावुक है। क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि जो नहीं रोता है कष्टों में भी, कोई भी बात पड़ने पर नहीं रोता है, तो आदमी क्या कहता है, ये तो बहुत कठोर हृदय का है, इसके अंदर तो भावना ही नहीं है। तो यदि आप रोते हैं तो उसमें भी रिस्क है। किस चीज का? आपके भावुक होने का। यानी आपके ऊपर टैग लग सकता है कि आप सेंटिमेंटल हैं, आप भावुक हैं। टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल। फिर देखिए, टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। किसी दूसरे के मामले में पढ़ना, पहुंचना किसी दूसरी बात में, इसमें भी रिस्क रहता है इन्वॉल्वमेंट का, दखल देने का। ठीक है ना, दो के बीच में झगड़ा हो रहा है और तीसरा पहुंच जाता है, तो कभी कभी तीसरे को उन दो से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो दखल देने का भी रिस्क रहता है, इन्वॉल्वमेंट का। फिर देखिए, टू एक्सपोज फीलिंग इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। एक्सपोज होता है, एक्सपोज होना माने किसी कोई अंदर जो छिपी हुई चीज है उसको निकलना, उसको बाहर निकलना, इसको कहते हैं एक्सपोज करना। आपने देखा होगा कोई घटना हो गई तो उसको एक्सपोज कर दिया किसी ने, लाइव उसका कैमरा रिकॉर्डिंग दिखा करके, या फिर आदमी अपनी छिपी हुई बातों को एक्सपोज कर देता है। तो 4 आदमियों के बीच, 4 दोस्तों के बीच में जब हम कोई बात एक्सपोज करते हैं तो उसमें भी रिस्क होता है। उसमें रिस्क किस चीज का होता है? खुद के एक्सपोज होने का।
खुद के एक्सपोज होने का। आपने देखा हो जो व्यक्ति दूसरों की इधर उधर करते हैं, बातें करते हैं, तो दूसरे उसके बारे में क्या ख्याल रखते हैं, जो भी बातों को इधर उधर करता है, एक्सपोज करता है बातों को, कहते हैं ये विश्वसनीय नहीं है, ये व्यक्ति विश्वसनीय नहीं है, इसका खुद का कोई ईमान नहीं है। तो टू एक्सपोज फीलिंग को एक्सपोज करने में रिस्क है खुद के एक्सपोज होने का। फिर देखिए और कहाँ कहाँ रिस्क है। हमने आपको स्क्रीन पर जो पिक्चर्स बताई हैं, फोटो दिए हैं, उनसे भी आप फील कर सकते हैं कि हर चीज में कहाँ कहाँ रिस्क हो जाता है। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर अ क्राउड इज टू रिस्क नाइव, बीइंग कॉल्ड नाइव। NAIVE, नाइव ये दिया है, इसका मतलब होता है अनाड़ी, नौसिखिया। एक व्यक्ति जो अनाड़ी होता है, नौसिखिया होता है, उसको नाइव कहते हैं। तो अनाड़ी कोई काम करता है जिसने पहले वो काम नहीं किया है, तो उसको बहुत रिस्क झेलनी पड़ती है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि यदि हम भीड़ के आगे, क्राउड के आगे अपने विचारों को, अपने आइडियाज को रखें, अपने ड्रीम्स, अपने सपनों को रखें बहुत से लोगों के सामने कि मेरा तो ये सपना है, मेरे तो ये आइडिया हैं, तो वहां भी रिस्क होती है। क्या चीज की? नाइब होने की, अनाड़ी होने की, नौसिखिया होने की। क्योंकि आदमी सामने वाला अपने आप को, हर कोई व्यक्ति ये समझता है मुझे बहुत अनुभव है, जरा जरा सी बात है वो कहता है मैंने तो बहुत जिंदगी देखी है, बहुत अनुभव देखा, बहुत कुछ देख लिया है, परंतु ऐसा नहीं होता है। तो एक व्यक्ति कोई है, तो वो यदि अपने विचार और अपने ड्रीम, सपनों को किसी के सामने बताता है, तो लोग उसके बारे में, क्राउड जो है, भीड़, वो ये मान के चलती है कि ये तो अनाड़ी है। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। प्यार में भी रिस्क है। किस चीज का? धोखा का, धोखा होने का। नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, यानी जब हमको प्यार हम किसी से करें और वापसी में हमको प्यार नहीं मिले, तो वो भी रिस्क है। आप किसी को लव कर रहे हैं, वो आपको नहीं करता है, तो इसमें रिस्क रहता है धोखा का। तो रिस्क तो सब जगह है। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग। जीने में रिस्क है मरने का। जब आप जी रहे हैं, बहुत अच्छी लाइफ चल रही है, आप खुश हैं, आप सभी से अच्छा मिलते हैं, परंतु कल क्या हो जाए किसी को नहीं पता। 1 घंटे बाद आप सड़क पर जा रहे हो, पता नहीं क्या हो जाए। तो जीने में तो रिस्क है। सीढ़ियां भी आप उतर रहे होंगे तो वहां भी रिस्क है, जरा सी आंख आपकी हटी, दुर्घटना घटी। तो जीने में रिस्क है मरने का। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग। टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर। उम्मीद करने में रिस्क है निराशा का। जब हम होप करते हैं, किसी चीज की उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, तो वहां निराशा का रिस्क तो आ ही जाता है। टू ट्राई इज टू रिस्क फेल्यूअर। प्रयत्न करने में रिस्क होता है फेल्यूअर होने का, असफल होने का। जब हम प्रयास करते हैं तो वहां असफलता का रिस्क रहता है। परंतु ये सारी बातें हैं, देखिए हर चीज में रिस्क है। हमने इतनी बातें बताई, पर क्या इन चीजों को नहीं करेंगे? बिना रिस्क लिए तो कुछ काम हो ही नहीं सकता। आगे देखें, बट रिस्क मस्ट बी टेकन। परंतु रिस्क जरूर लेनी चाहिए, अवश्य लेना है। बिकॉज, क्योंकि द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। क्योंकि जीवन का सबसे बड़ी जो रिस्क है वो इसी में है कि हम कोई खतरा नहीं उठाते हैं, हम कोई जोखिम नहीं लेते हैं, हम कोई बड़ा काम नहीं करते हैं। बड़ा जोखिम, बड़ा खतरा, बड़ा काम करोगे तो रिस्क तो होगी, पर हम यदि रिस्क नहीं लेते हैं तो ये उस जीवन के लिए, लाइफ के लिए सबसे बड़ा जोखिम है कि आप रिस्क ही नहीं लेते हैं। क्योंकि आप रिस्क ही नहीं लेते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलता। कोई व्यक्ति एक नौकरी उसको मिल जाती है, छोटी तनख्वाह वाली मिल जाए, तो वो उसी में संतुष्ट होकर के उसी में घिरा हुआ अपनी लाइफ काट देता है। परंतु कुछ व्यक्ति आपने देखे होंगे जो बदल बदल करके नौकरियां बदलते हैं, अपनी एक से दूसरी नौकरी लेते हैं। कोई व्यक्ति यदि SDM बन गया तो वो कलेक्टर बनना चाहता है,
परंतु उसके लिए उसको आईएएस की तैयारी करनी पड़ती है, तो वो फिर उस पद को त्याग पत्र दे करके आईएएस की तैयारी करेगा। मैंने देखा एक व्यक्ति को, जो हमारे यहाँ एक सीईओ थे जनपद पंचायत के, उन्होंने इस्तीफा दिया और तैयारी की आईएएस की, तो उन्होंने रिस्क लिया, यानी एक नौकरी को छोड़ करके दूसरी जॉब करने का रिस्क लिया। परंतु बड़ा जोखिम, बड़ा काम करना है तो रिस्क तो लेनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। बट रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, एक व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेता है, डज नथिंग, वो कुछ नहीं करता है, हैज नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं है, इज नथिंग, वो कुछ नहीं होता है, एंड बिकम्स नथिंग, और कुछ भी नहीं बन पाता है, ठीक है ना। एक व्यक्ति न तो वो कोई जो रिस्क नहीं लेता है वो कुछ नहीं होता है, उसके पास कुछ नहीं होता है, वो कुछ नहीं कर पाता है लाइफ में। तो रिस्क तो जरूर लेना चाहिए। दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो बट दे कैन नॉट लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव लाइफ। देखिए, जो रिस्क नहीं लेता है वो क्या सोच करके रिस्क नहीं लेता है, अरे फालतू झंझट में कौन पड़े, कष्ट में कौन पड़े, आराम की जिंदगी चल रही है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, काहे को फालतू में दुख लेना। तो दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सॉरो, जो रिस्क नहीं लेते हैं वो व्यक्ति नजरअंदाज कर सकते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं सफरिंग को, कष्टों को, और सॉरो और दुखों को। बट परंतु जब वो रिस्क नहीं लेते हैं कष्टों और दुखों के कारण, तो क्या होता है, दे कैन नॉट लर्न, वे सीख नहीं सकते हैं, फील, महसूस नहीं कर सकते हैं, चेंज, परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ग्रो, बढ़ नहीं सकते हैं, लव, प्यार नहीं कर सकते हैं, लिव, जी नहीं सकते हैं। यानी यदि कोई व्यक्ति कुछ सीखता है, जब कुछ फील करता है, परिवर्तन लाना चाहता है, चेंज लाना चाहता है, अपना ग्रोइंग करना चाहता है, लव करना चाहता है, जीना चाहता है, लिव चाहता है, तो उसको रिस्क लेनी पड़ती है। परंतु जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेते हैं कष्टों और दुखों के कारण महसूस करके, उनको अवॉइड करके, तो वे न तो कुछ सीख पाते हैं, न कुछ फील कर पाते हैं, न चेंज कर पाते हैं। देखिए, मान के चलें कि किसी के खानदान में कोई एक बिजनेस था, मान के चलो कि उसका ऑयल का मिल था, तेल का मिल था, 4 पीढ़ियों से चला आ रहा है, परंतु एक यदि उसका खानदान में कोई ऐसा वारिस आ गया जो परिवर्तन, चेंज लाना चाहता है, वो कोई दूसरा बिजनेस करना चाहता है, तो वो उसके घर वाले कहते हैं 4 पीढ़ियों से यही धंधा चला रहा है, भैया रिस्क काहे को लेना, अच्छा भला धंधा है, लाखों करोड़ों पैसे हैं, क्या जरूरत है। पर हो सकता है वो अरबों रुपए कमा ले चेंज कर करे, चेंज ला करके। तो चेंज से सभी डरते हैं, चेंज तो करना ही पड़ेगा, चेंज में रिस्क होता है, लव करने में रिस्क है, जीने में रिस्क है, टाइम फॉर चेंज। और आजकल की जो लाइफ है, आजकल का जो दुनिया का माहौल है, उसमें तो चेंज, परिवर्तन जरूरी ही है। अब पुरानी परंपराएं हट रही हैं, नई परंपराएं आ रही हैं, नई सोच की जरूरत है, और नए सोच वाले जो भी हैं, जिनको एंटरप्रेन्योर कहते हैं, एंटरप्रेन्योर व्यक्ति उसको कहते हैं जो अब जोखिम उठाता है, जो रिस्क उठाता है, एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है, जिसको कि स्टार्टअप बोलते हैं। स्टार्टअप जब हम करते हैं, एंटरप्रेन्योर जब हम बनते हैं, तो हमको रिस्क लेनी ही पड़ती है, उसके बिना तो लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता। चेन्ड बाय देयर सर्टिट्यूड दे आर स्लेव्स, जो अपने दृढ़ निश्चय, अपने जंजीरों में जो जकड़े होते हैं, वे गुलाम होते हैं। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, वे स्वतंत्रता से फॉरफिटेड, वंचित हो जाते हैं। यानी जो व्यक्ति अपने आश्वासन या अपने दृढ़ निश्चय से ही जंजीरों में जकड़ा होता है, वो गुलाम होता है अपनी बातों का। जैसे मैंने अभी बताया आपको, तेल मिल का उदाहरण दिया, 4-5 पीढ़ियों से किसी के घर में तेल मिल का ही काम है, तेल का काम है, तो वो इस विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं, ये एक प्रकार की जंजीरों से जकड़े हुए हैं कि दूसरा कोई काम करेंगे तो बहुत रिस्क होगी, उनको तो यही काम करना है। तो कोई व्यक्ति यदि किसी काम से दृढ़ निश्चय से है, तो वो एक गुलाम की तरह है। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, वो अपनी स्वतंत्रता से वंचित है,
ओनली ए पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री। केवल व्यक्ति जो रिस्क लेता है वही वास्तव में फ्री है, वही वास्तव में स्वतंत्र है। तो जेनिथ रैंड द्वारा लिखी गई ये कविता मुझे बहुत अच्छी लगती है और आपको भी बहुत अच्छी लगनी चाहिए इस पोएम को पढ़ने के बाद में। और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है ये एग्जाम के लिए। इसका सेंट्रल आइडिया बहुत इम्पोर्टेंट है, जरूर आता है। जब हम फियर करते हैं, जब हम डरते हैं, स्क्रीन पर आप पिक देख रहे होंगे, ये पिक मैंने स्पेशली डाली है ताकि आप इस फीलिंग को समझ सकें। जब फियर करते हैं, हम डरते हैं, क्योंकि रिस्क जो नहीं लेता है वो डरता है। तो आपको निडर होकर के आगे बढ़ना है, रिस्क लेते हुए जीवन में चेंज करना है, परिवर्तन लाना है, पॉजिटिव नजरिए की ओर चलना है, नेगेटिव नजरिए की ओर नहीं चलना है। जिस चीज से कुछ हमारा फायदा हो, कुछ उत्पादन हो, कुछ विकास हो, वही काम करना है। जीने का तो रिस्क है ही, नहीं तो इस तरह के जंतु, जीव जंतु, सांप जैसे, या कहीं भी कोई हमको मिल जाए, ऐसी घटना सुनने को मिलती हैं, तो भैया रिस्क तो सब जगह है, चाहे काम कैसा भी हो। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं। गुड लक, आपको मैं बधाई देता हूं इस पोएम के पढ़ने के बाद में कि आप प्रॉफिट और लॉस, दूसरी पिक देखें, आप इसको बारीकी से देखेंगे। ये एक पजल है जिसमें कि रिस्क है, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट वर्टिकल है, लॉस हॉरिजॉन्टल है। तो वर्टिकल लॉस की बात तो होती है, और भी आप इसमें चीजें देख सकते हैं जब रिस्क लेते हैं। तो विश यू गुड लक। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट रिस्क डू वी फेस व्हेन वी लाफ? जब हम हंसते हैं तो किस चीज का रिस्क लेते हैं? आंसर है, व्हेन वी लाफ वी रिस्क अपीयरिंग अ फूल। जब हम हंसते हैं तो हम बेवकूफ, मूर्ख होने का रिस्क लेते हैं। लोग हमको मूर्ख कह सकते हैं जब हम हंसते हैं तो। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप हंसे ही नहीं, भाई हंसी आ रही है तो आपको हंसना है, कोई कुछ भी समझे। दूसरा क्वेश्चन देखें, व्हेन डू वी रिस्क एक्सपोजिंग अवर ट्रू सेल्फ? जब हम खुद को एक्सपोज करते हैं तो किस चीज की रिस्क लेते हैं? वी रिस्क एक्सपोजिंग अवर ट्रू सेल्फ व्हेन वी एक्सपोज अवर फीलिंग्स। जब हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं तो हम खुद को एक्सपोज करने का रिस्क लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई मस्ट वी टेक रिस्क? हमको रिस्क क्यों लेना चाहिए? आंसर है, वी मस्ट टेक रिस्क। हमको रिस्क लेना चाहिए, जरूर लेना चाहिए, मस्ट लगा हुआ है, अवश्य लेना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा खतरा तो यही है कि हम रिस्क नहीं लेते हैं। रिस्क न लेना ही जीवन का सबसे बड़ा खतरा है। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट से अबाउट द पर्सन हु डज नॉट टेक रिस्क इन हिज लाइफ? कवि उस व्यक्ति के बारे में क्या कहता है जो अपने जीवन में रिस्क नहीं लेता है? जो व्यक्ति अपने जीवन में रिस्क नहीं लेता है, कवि उसके बारे में क्या कहता है? द पर्सन हु डज नॉट टेक रिस्क इन हिज लाइफ इज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग। व्यक्ति जो अपने जीवन में रिस्क नहीं लेता है, जोखिम नहीं उठाता है, खतरा नहीं उठाता है, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता है, उसके पास कुछ नहीं होता है। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स विल सच ए पर्सन मिस? इस तरह का व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेता है वो क्या मिस करता है, क्या चीज उससे छूट जाती है? तो सच ए पर्सन विल मिस टू लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव एंड लिव। ऐसा व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेता है वो सीखने को मिस करता है, वो कुछ नहीं सीख सकता, वो फील करने को मिस करता है, कमी महसूस होती है उसे, चेंज वो परिवर्तन नहीं कर सकता, ग्रो बढ़ नहीं सकता, लव प्यार करने को मिस करता है, एंड लिव और जीने को मिस करता है। ठीक है ना? जो डरता है, जो रिस्क नहीं लेता है, वो तो न लव कर सकता है, न लिव कर सकता है, न चेंज कर सकता है, न ग्रो कर सकता है। छठवां क्वेश्चन है, हु इज ट्रूली फ्री एंड हाउ? वास्तव में स्वतंत्र कौन है और कैसे है? फ्री कौन है और कैसे है? एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। अपने शब्दों में इस बात को लिखो। तो आंसर देखें, ए ट्रूली फ्री पर्सन इज ही हु रिस्क। एक वास्तव में सच्चा स्वतंत्र व्यक्ति, स्वतंत्रता को फील करने वाला व्यक्ति तो वही है जो रिस्क लेता है। नो रिस्क नो गेन। जब आप कोई रिस्क नहीं लेंगे तो आप कुछ पाएंगे भी नहीं। नो रिस्क नो गेन।
कोई रिस्क नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। गोज द सेइंग, ये बातें कही जाती हैं, कहावत है ये। इफ वी वांट टू अचीव समथिंग, यदि हम कुछ पाना चाहते हैं, वी मस्ट बी रेडी टू पे इट्स प्राइस, तो हमें इसकी कीमत चुकाने के लिए भी तैयार होना चाहिए। यदि हम कुछ पाते हैं तो हमें कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी, तो कुछ कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। अब वो कीमत हो सकता है आपकी रिस्पेक्ट की हो, सम्मान की हो, आपकी इज्जत की हो, कुछ भी, विश्वास की हो, कुछ भी हो सकती है। ये कीमत तो आपको चुकानी ही पड़ेगी जब आप रिस्क लेते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस दोनों बातें पॉसिबल होती हैं, पर बिना उसके कुछ हो भी नहीं सकता। 7वां क्वेश्चन है, हाउ कैन यू से दैट द पर्सन्स हु डू नॉट रिस्क आर स्लेव्स? आप कैसे कह सकते हैं कि जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेता है वो गुलाम है? द पर्सन्स हु डू नॉट रिस्क आर स्लेव्स, व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेता है वो गुलाम है। बिकॉज, क्योंकि दे आर चेन्ड बाय देयर एटीट्यूड, क्योंकि वो अपने विश्वासों की जंजीरों से जकड़ा होता है। 8वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया रिस्क का पोएम का सेंट्रल आइडिया बहुत बार एग्जाम में आया है, अच्छे से इसको याद कर लें। आप इसमें 1-2 लाइनें बढ़ा घटा सकते हैं, आप अपनी मर्जी से अच्छे अच्छा इस आंसर को करके याद करें, क्योंकि ये बड़ा 4 नंबर का आता है ये क्वेश्चन आपके वर्कबुक से। तो सेंट्रल आइडिया इस पोएम का रिस्क का क्या है, ये क्वेश्चन है। आंसर देखें, नो रिस्क नो गेन, बिना रिस्क के कोई चीज हमको मिल नहीं सकती है। गेन माने प्राप्त होना, तो नो रिस्क नो गेन, रिस्क नहीं लोगे कुछ नहीं प्राप्त होगा। गोज द सेइंग, ये कहावत है। मैन डज नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन सेज द बाइबल, बाइबल भी ये कहती है कि आदमी बिना केवल रोटी से जिंदा नहीं रह सकता, रोटी खाने से जिंदा आदमी नहीं रह सकता। देखिए, खाने की बात है तो खाने तो जानवर भी हैं, पर आदमी को एक स्पेशल जीव बनाया है भगवान ने, उसको कुछ बुद्धि और कुछ अन्य चीजें दी हैं। देखिए, आप दुनिया में केवल आदमी ही ऐसा है जिसने इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण कर लिया, जिसने हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर बना लिए, घर बना लिए, परंतु इतने प्रकार के पक्षी, जीव जंतु रहते हैं, क्या इनमें से कोई घर बना पाया? स्थायी घर, स्थायी बातें, विकास का काम नहीं कर पाए। तो मनुष्य एक स्पेशल है। तो मैन डज नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, आदमी केवल रोटी से जिंदा नहीं रह सकता, उसको कुछ और काम भी करने होते हैं। यदि वो कुछ और काम करेगा तो रिस्क लेगा, और रिस्क लेकर के ही काम कर पाएगा। नीड्स ऑफ मैन आर मैनी, आदमी की जरूरतें बहुत हैं, एंड ऑफ वेरियस टाइप्स, और कई प्रकार की हैं। देयर फुलफिलमेंट रिक्वायर्स हार्ड वर्क, और उन चीजों की प्राप्ति के लिए बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ता है। एंड देयर आर मेनी हैजार्ड्स, और बहुत से हैजार्ड्स माने खतरे, जोखिम उठाने पड़ते हैं। ऑब्स्टिकल्स, रुकावटें आती हैं। एंड रिस्क, और रिस्क लेना पड़ता है। नेचर पुट्स चैलेंजेस एंड ऑब्स्टिकल्स बिफोर हिम, प्रकृति उसके आगे चैलेंजेस, चुनौतियां देती है, ऑब्स्टिकल्स, रुकावटें डालती है। एंड इन दिस वे हिज एबिलिटी इज डेवलप्ड, और इस तरीके से उसकी जो एबिलिटी है, योग्यता, वो विकसित होती है। वो जितना ज़्यादा चुनौतियों को लेता है, जितना ज़्यादा रिस्क लेता है, ऑब्स्टिकल से टकराता है, रुकावटों से टकराता है, उतनी ही उसकी एबिलिटी डेवलप होती है। देयर इज रिस्क इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, जीवन के हर क्षेत्र में रिस्क होता है। ए मैन हु फियर्स टॉक टेकिंग रिस्क गेट्स नथिंग, एक व्यक्ति जो रिस्क लेने की बात करने से ही डरता है वो कुछ नहीं पाता है। हिज लाइफ बिकम्स यूजलेस, उसका जीवन यूजलेस, निरर्थक हो जाता है। ही बिकम्स नथिंग, वो बेकार हो जाता है। द ग्रेटेस्ट रिस्क इन लाइफ इज नॉट टू टेक एनी रिस्क, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ा रिस्क तो यही है कि हम रिस्क ही नहीं लें, कोई रिस्क हम न लें। सबसे बड़ा खतरा तो जीवन का यही है। चलिए, तो आपने इस पूरी पोएम को अच्छे से समझा है, क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। मोर वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब एक ही बार करना होता है, कोई फीस पैसा नहीं लगता सब्सक्राइब करने के लिए। सब्सक्राइब करने के फायदे बहुत हैं, सब्सक्राइब करना सरल है। आपके मोबाइल में वीडियो के नीचे स्क्रीन पर लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है, इसको आप जरूर टच करें, इससे हमको प्रोत्साहन मिलता है। और इसके बगल में बेल आइकॉन दिया हुआ है,
बेल आइकॉन को आप दबाएंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे। इसमें सबसे ऊपर जो ऑप्शन है ऑल वाला, आप उसको दबाएंगे तो मेरे वीडियो बनाते ही वीडियो आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन में पहुंच जाएगा। आपको कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं है, कोई सर्च करने की जरूरत नहीं है। आप केवल इस बेल आइकॉन को दबा के रखें, एक बार ही ये काम करना है और आगे से वीडियो आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक यू, धन्यवाद।